हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए वापस लेक्चर 2 लेके आए हैं। आप लोगों को क्लासेस में एसएफटी बीएमटी ऑलरेडी पढ़ा दिए थे, जिसमें एक न्यूमेरिकल्स कराए थे, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स कराए थे। तो आज हम लोग और ज्यादा न्यूमेरिकल्स लेके टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल्स लेके चलते हैं शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। तो एक क्वेश्चन आज हम लोग फिर से लेते हैं। ड्रॉ the SFD and BMD ठीक है, draw the SFD and BMD for a cantilever beam subjected to UDL। ओके, तो चलिए क्या करना है, हम लोग को एक कैंटिलीवर बीम ले लेना है और उस कैंटिलीवर बीम का मतलब ये हम आपको बता दिए थे कि अगर बीम के किसी एक एंड को फिक्स करते हैं तो उसको कहते हैं कैंटिलीवर बीम। और इस कैंटिलीवर बीम पर एक यूडीएल डाल दिए पूरे लेंथ पर। मान लेते हैं कि इसका जो लेंथ है यहां से यहां 5 मीटर है, ठीक है, या 6 मीटर मान लेते हैं, 6 मीटर। और ये लोड इंटेंसिटी दे दिया है क्वेश्चन में 10 न्यूटन पर मीटर। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और ये बी पॉइंट मान लेते हैं। तो इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले आपको पिछले क्लास में इसमें भी बताए थे, जो मेरा पिछले क्लास का लेक्चर नहीं सुना है वो लेक्चर को आप जाके लेक्चर 1 में आप सुन सकते हैं, जहां पर एसएफडी बीएमडी का इंट्रोडक्शन दिए थे और एक न्यूमेरिकल्स बताए थे। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है? तो सबसे पहला आपको क्या करना है बाबू, साइन कन्वेंशन यूज करना है। साइन कन्वेंशन यूज करना है। ठीक है, साइन कन्वेंशन का क्या तरीका बताया है कि शियर फोर्स के लिए याद रखना है, शियर फोर्स के लिए लेफ्ट से अगर राइट की ओर पढ़ाई करेंगे तो ऊपर जो फोर्स दिखेगा उसको प्लस लेंगे और नीचे जो फोर्स दिखेगा उसको माइनस लेंगे। और अगर राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ाई करेंगे, राइट इसको कहते हैं, लेफ्ट इसको कहते हैं। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट की ओर पढ़ाई करेंगे तो जो फोर्स ऊपर दिखेगा उसको माइनस लेंगे और जो फोर्स नीचे दिखेगा उसको प्लस लेंगे। ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है। और बेंडिंग मोमेंट के लिए अगर हंसेगा तो प्लस लेंगे, रोएगा तो माइनस लेंगे। हंसने को हम लोग क्या कहते हैं, सैगिंग कहते हैं, और इसको हम लोग हॉगिंग कहते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन आपको याद रखना है, चाहे किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल्स हो, आपको हर एक न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन को याद रखना है। ठीक है, अलग अलग बुक में साइन कन्वेंशन अलग हो सकता है, पर ये जनरलाइज साइन कन्वेंशन बता रहा हूं, मोस्टली हर न्यूमेरिकल्स इस पर बच जाता है। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन मेथड से न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं। दूसरा मेथड डायरेक्ट मेथड है। सेक्शन मेथड ज्यादा कन्वीनियंट होता है, इसलिए आप इसको ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन के बाद ये जो बीम दिया हुआ है जिसमें यूडीएल लगा है, आप कहीं भी यहां से यहां तक में सेक्शन काट लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस जगह पर एक सेक्शन को काट लेते हैं। किधर से काटना है याद रखना है, कैंटिलीवर का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो हमेशा फ्री एंड से बनाएंगे या पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो फ्री एंड से इसका जो डिस्टेंस है इसको हम एज्यूम कर लिए कि ये x है। ठीक है, अब चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि ये पोर्शन में हम लोग किस पोर्शन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो ए बी पोर्शन में आ जाएंगे। तो इसका नाम हम लोग दे देंगे फॉर पोर्शन ए बी। ध्यान देना, साइन कन्वेंशन के बाद हम लोग दूसरा काम क्या कर रहे हैं, सेक्शन को काटते हैं। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे फॉर पोर्शन ए बी पर, ए बी क्योंकि एक ही पोर्शन है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, एक्स मेजरिंग फ्रॉम फ्री एंड ए, ठीक है, यहां से हम लोग मेजरिंग कर लेंगे फ्री एंड ए। तो फोर्स एक्स पर निकालना, तो क्या बोले बाबू, राइट से लेफ्ट पढ़ाई करना है, तो राइट से लेफ्ट पढ़ाई करना है, ये साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। अब देखो यहां से यहां तक में सिर्फ यूडीएल दिख रहा है, कितना है, 1 मीटर पर 10 लग रहा है। किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो प्लस।
प्लस। ठीक है, 1 मीटर पर 10 लग रहा है, तो यहां से यहां यूडीएल कितना डिस्टेंस पर है, x 6 नहीं है, याद रखना 6 नहीं है, क्योंकि 6 पूरा डिस्टेंस है। आप जहां सेक्शन काटे हो बस वहीं तक का डिस्टेंस लेना है। तो 1 मीटर पर 10 लग रहा है, तो x मीटर पर कितना लगेगा, 10 गुना x। x आया, अगर किसी नंबर के साथ कोई वेरिएबल गुना होगा और उसका पावर 1 होगा तो उसको हम लोग लीनियर कहेंगे, याद रखो, एग्जाम में भी लिख देना है। अब देखिए, जैसे x आ गया, इसका मतलब है x का वैल्यू हर जगह वैरी कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा वैल्यूज निकालेंगे। तो एट पॉइंट a पर, a पॉइंट यहाँ है, x का वैल्यू यहाँ कितना होगा, 0, x बराबर 0। क्यों, क्योंकि यहीं से नापना स्टार्ट किए, तो x बराबर 0, तो फोर्स a पर कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 0, 10 गुना 0, तो फोर्स एट a बराबर 0। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एट पॉइंट B पर आ जाते हैं, डायरेक्ट अब B पर आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ है 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, तो बहुत लंबा लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इनिशियल पॉइंट पर पता कर लेते हैं, एक बार फाइनल पॉइंट पर। तो एट पॉइंट B x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 मीटर। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं एफ बी इज इक्वल टू, ये जनरल इक्वेशन है, तो 10 गुना 6, तो एफ बी कितना हो गया, 60 न्यूटन। कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट में क्या लिखेंगे, मोमेंट कहां पर, x पर, x ये पॉइंट पर, ये सेक्शन है, x सेक्शन। ध्यान देना, ये सारा यूडीएल है, तो यूडीएल किधर लग रहा है, नीचे, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड लग रहा है, इसका मतलब इसको अगर हम फिक्स मान लिए जहां सेक्शन काटे हैं, तो आप नोटिस करेंगे ये सारा मिलके इसको ऐसे झुका रहा है। तो जैसे झुकाया, इसका मतलब ये वाला फिगर बनेगा रोने वाला। जहां रोने वाला फिगर आया वहां क्या लिखेंगे, माइनस। मूवमेंट का एक ही फॉर्मूला है, फोर्स गुना डिस्टेंस। तो 1 मीटर पर कितना फोर्स लग रहा है, 10, तो कितना डिस्टेंस है, x। तो पहले फोर्स पता करेंगे, तो 10 गुना x, ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया। डिस्टेंस, तो याद रखना है जब भी यूडीएल रहेगा तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेंगे। तो x डिस्टेंस पर पढ़ाई करें तो उसका आधा कितना हो जाएगा, x/2। हमेशा याद रखना, जो भी डिस्टेंस लेंगे उसका आधा। तो यहां से वैल्यूज कितना आ गया, माइनस, देखिए तो 5x स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड mx। इसको यहां से हम लोग घेर दिए, ये फोर्स था और ये डिस्टेंस, तो ये जनरल इक्वेशन आ गया mx। ओके, अब हम क्या करते हैं, mx का वैल्यू यहां पर नोट करते हैं। ये mx का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि x आ गया है, x का पावर कितना है, 2 है, तो जब भी पावर 2 होगा किसको कहेंगे, पाराबोलिक। ठीक है, तो चलिए हम इधर कैलकुलेशन करते हैं, यहां से हटाते हैं आप लोग को ये वाला, और यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। तो अब ध्यान देंगे, mx बराबर माइनस 5x स्क्वायर, कैसा इक्वेशन बना, पाराबोलिक। ठीक है, पाराबोलिक। अब ध्यान देंगे, तो हम लोग पढ़ाई करेंगे एट पॉइंट A, x का वैल्यू कितना आएगा, 0। देखिए यहां से पढ़ाई कर रहे हैं, x का वैल्यू 0, इसमें पुट कर दीजिए, ma इज इक्वल टू -5 गुना 0, तो ma का वैल्यू आ गया 0। इसको घेर देंगे। अब लास्ट कहां आ जाएंगे, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो एट पॉइंट B पर x का वैल्यू कितना, 6 मीटर, तो मोमेंट कितना हो जाएगा, B पर -5, 6 का होल स्क्वायर, और यहां से आप वैल्यू निकाल लेंगे, -5 गुना 36, तो यहां से आप 36/160 -160 आप कैलकुलेट कर लेंगे, कहीं कैलकुलेशन मिसिंग होगा तो आप करेक्ट कर लेंगे खुद से। ओके, तो यहाँ MB निकल गया, तो MB बराबर -160 किलो न्यूटन मीटर।
आई थिंक सारा डेटा हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक नया फिगर बनाएंगे। तो यहां से हम लोग एक नया फिगर बनाएंगे, सारा डेटा को यहां रहने देते हैं और एक नया फिगर बनाते हैं। तो ये कैंटिलीवर बीम को वापस ड्रॉ करेंगे जैसा दिया हुआ है। डिस्टेंस यहां से यहां तक 6 मीटर है, ये 10 न्यूटन पर मीटर ए और बी। अब क्या करेंगे हम, इसको नीचे की ओर ले जाएंगे, यहां से भी नीचे ले जाएंगे, यहां एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देंगे और सबसे पहले शियर फोर्स को ड्रॉ करेंगे। चलिए सबसे पहले शियर फोर्स, तो ये आपका शियर फोर्स है, ये जनरल इक्वेशन है। तो बोल रहा है कि ये जनरल इक्वेशन कैसा है, लीनियर है, ठीक है। ए पॉइंट पर कितना है, x बराबर 0, तो एफ ए का वैल्यू 0, ए पॉइंट बी पॉइंट। चलिए बी पॉइंट पर कितना है, 6 मीटर, तो 6 मीटर जब पुट के कितना है, 60 न्यूटन, कैसा है, प्लस लीनियर, तो 60 प्लस आ रहा है, ऊपर चले जाएंगे, 60 न्यूटन प्लस आएगा ऊपर, माइनस आएगा नीचे, और लीनियर है तो यहां से यहां इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ये मिला देंगे और इसको फिर इस तरह से, हाँ जी, तो ये इसका एसएफडी बन चुका है। ओके, अब हम लोग इसका बीएमडी बनाएंगे, बीएमडी बनाएंगे। तो ये देखिए बीएमडी में अब ये जनरल इक्वेशन है -5x², यहां पर देखेंगे एट पॉइंट ए x का वैल्यू 0, तो यहां पर वैल्यू कितना हो गया, 0। नेक्स्ट बी पर कितना है, 160 किलो न्यूटन है। कैसा इक्वेशन बनाना है, पैराबोलिक, तो नीचे चले जाएंगे, -160 किलो न्यूटन मीटर और पैराबोलिक। ये हो गया बी एम या पर रिक्वायर्ड क्वेश्चन। चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में ये आ गया होगा कि अगर कैंटिलीवर का क्वेश्चन है, यूडीएल लगा हुआ है, तो कैसे इसको बनाना है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इसको डील। चलिए, तो अब हम लोग आज तीसरा न्यूमेरिकल्स इसका एसएफडी बीएमडी का लेते हैं, जिसमें हम लोग एक सिंपली सपोर्टेड बीम को कंसीडर करेंगे। और सिंपली सपोर्टेड बीम में हम लोग सेंटर पर एक पॉइंट लोड को कंसीडर करके इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो एज्यूम कर लिया हूं कि यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पर एक 80 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है और हमको इसका एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। एक चीज याद रखेंगे बाबू कि जब भी आपको सिंपली सपोर्टेड का क्वेश्चन मिलेगा, ये अभी सबसे सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं, जब भी आपको सिंपली सपोर्टेड का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहला आपको काम करना है सपोर्ट रिएक्शन निकालना है। सपोर्ट रिएक्शन का मतलब होता है आरए और आरबी निकालना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, तो अप्लाइंग कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के कंडीशन की मदद से। इक्विलिब्रियम का कितना कंडीशन है, तो 3 कंडीशन है, सिग्मा fx बराबर 0, सिग्मा fy बराबर 0 और किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट मोमेंट बराबर 0, ठीक है। तो सिग्मा fx, क्योंकि यहाँ एक भी फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं है इसलिए इसमें हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग इसका कंसीडर करेंगे सिग्मा fy बराबर 0। तो सिग्मा fy बराबर 0, याद रखना है जो फोर्स आपको ऊपर दिखेगा उसको आप प्लस लेंगे और जो फोर्स नीचे दिखेगा उसको माइनस लेंगे, क्लियर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, आरए ऊपर दिख रहा है इसलिए प्लस, 80 नीचे दिख रहा है इसलिए माइनस, और आरबी ऊपर दिख रहा है इसलिए प्लस। तो यहां से सॉल्व किया, आरए प्लस आरबी बराबर 80 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब हम लोग मोमेंट ए पर निकालेंगे, ए पॉइंट पर मोमेंट निकालेंगे। ए पॉइंट पर जब मूवमेंट निकालेंगे तो आप डी से पढ़ाई करोगे। मूवमेंट का फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं, मूवमेंट बराबर फोर्स गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये देखिए, ये एरो को पकड़िए और ए पॉइंट पर ले जाइए, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इसलिए माइनस फोर्स आरबी और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8, फिर ये फोर्स 80 है, ये तो प्लस 80 गुना 4 इक्वल टू 0। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आरबी का वैल्यू 40 और आरए का वैल्यू 40 है। अब हम लोग को क्या करना है, दूसरा काम साइन कन्वेंशन बनाना है। याद रखना है कोई भी एसएफडी बीएमडी का क्वेश्चन बनाने के लिए हर बार आपको साइन कन्वेंशन लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन हम लोग लिख दिए कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ऊपर दिखेगा प्लस, नीचे दिखेगा माइनस, बेंडिंग मोमेंट के लिए हंसाएगा तो प्लस और रुलाएगा तो माइनस, क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते हैं।
तो ये फिगर में हम लोग एक काम करेंगे, इसी फिगर में हम लोग अब सेक्शन पोर्शन काट लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक AC सेक्शन में एक छोटा सा पोर्शन काट लिए और इसको हम मेजर कर लिए कि ये A डिस्टेंस है x है, ठीक है, A डिस्टेंस है x है। तो अब लिख देंगे फॉर पोर्शन, कहां पर बाबू, AC पोर्शन में पढ़ाई कर x मेजरिंग फ्रॉम सपोर्ट A। याद रखना है आपको, जब भी SWPFD का क्वेश्चन बनाना है और वो भी सिंपली सपोर्टेड का, तो आपको याद रखना है हमेशा सपोर्ट से मेजर करेंगे। कैंटिलीवर का होगा तो फ्री एंड से पढ़ाई करेंगे और सिंपली सपोर्टेड का होगा तो सपोर्ट से पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, Fx इक्वल टू, देखिए जहां तक पोर्शन काटे बस वहीं तक देखना, आगे नहीं देखना है। इतने दूर में बस एक ही फोर्स दिख रहा है, ये देखिए सिर्फ आगे प्लस प्लस क्यों, क्योंकि लेफ्ट से, ये लेफ्ट है इधर राइट है, लेफ्ट से राइट में एक फोर्स ऊपर दिख रहा है प्लस, कितना दिख रहा है, तो प्लस 40, आगे का वैल्यू 40 न्यूटन। कैसा दिख रहा है, कुछ गुना नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट, कोई वेरिएबल इसके साथ नहीं है। अब चलिए मूवमेंट निकालना है, mx बराबर, ये देखिए ये फोर्स, इसको अगर हम फिक्स मान लें तो ये फोर्स इतने दूर के बीम को इस तरह से उठाना चाहेगा, मतलब हंसाना चाहेगा, तो प्लस कितना हो जाएगा 40 गुना x, चूंकि x आया इसलिए इसको क्या करेंगे हम लोग, लीनियर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब भी x आ जाएगा तो आपको एक बार इनिशियल कंडीशन पर निकालना, एक बार फाइनल कंडीशन, तो लिखेंगे एट पॉइंट A x का वैल्यू कितना 0, तो मूवमेंट A पर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब कहां पढ़ाई करेंगे, एट पॉइंट C पर, ये देखिए एक बार A पर एक बार C पर, तो यहां से A से C का दूरी कितना है, A से C का दूरी x बराबर 4 मीटर, यहां बैठा दीजिए, mc इज इक्वल टू 40 इंटू 4, यहां से 160 न्यूटन मीटर आ गया, तो mc बराबर 160 न्यूटन मीटर, इसको भी कह दिए। चलिए यहां तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं फोर पोर्शन CB, ठीक है। अब हम लोग CB पोर्शन में चलेंगे, इसको हटा रहे हैं, CB पोर्शन में चलेंगे और CB पोर्शन में फिर से एक सेक्शन काट लेंगे और हमेशा मेजरमेंट कहां से करेंगे, सपोर्ट से करेंगे। आप A से भी कर सकते हैं, B से भी कर सकते हैं। यहाँ x1 बराबर, तो x1 मेजरिंग फ्रॉम सपोर्ट, कहां से कर रहे हैं, A से, x1 मेजरिंग फ्रॉम सपोर्ट A से, तो फोर्स x1 बराबर, ध्यान देना, जो पहले काटे थे उसको भूल जाइए, जो भी काटे उसको याद रखेंगे। तो इतने दूर में दो फोर्स दिख रहा है, ये देखिए, एक फोर्स आ रहा है कितना है 40, ऊपर दिख रहा है प्लस 40, और दूसरा फोर्स नीचे दिख रहा है -80, क्यों, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो यहां से कितना वैल्यू आ गया -40 न्यूटन Fx1, इसको घेर देंगे, ये कैसा है, कांस्टेंट, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूवमेंट के लिए आ जाता है, mx1 इज इक्वल टू, देखिए यहां तक में इसको आप फिक्स एज्यूम कर लीजिए, तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे उठाना चाहेगा, तो हंसाना चाहेगा, तो प्लस, ठीक है, कितना, तो 40 इनटू यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x1, अब ये 80 न्यूटन का, क्योंकि इतने पोर्शन में दो फोर्स है, एक ये था और एक ये था, इसका मूवमेंट निकाल लिया, इसका निकाल लिया, ये फोर्स इसको ऐसे रुलाना चाहा, ये देखिए रुलाना चाहा, तो -80 इनटू यहां से यहां तक का दूरी x1 -4, क्योंकि x आ गया है इसलिए इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, लीनियर, ठीक है। अब चलिए किस पोर्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, CD पोर्शन, तो एट पॉइंट C x1 का वैल्यू कितना होगा, तो x1 का वैल्यू 4 मीटर,
4 मीटर बैठा दीजिए। MC इज इक्वल टू 40 गुना 4 माइनस 80 गुना 4 माइनस 4, यहाँ से सॉल्व करेंगे 160 न्यूटन मीटर। ये क्या निकल गया? MC। ठीक है, अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं? लास्ट पोर्शन में आ जाते हैं। इधर से आपको हटाना है साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब यहां से आ जाएंगे एमसी के बाद आ जाएंगे कौन से पोर्शन में आ जाना? तो डी पोर्शन में। ठीक है, तो एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी x1 का वैल्यू कितना, सॉरी x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां से यहाँ 8 मीटर, 8 मीटर। जनरल इक्वेशन में बैठा दीजिए, ये जनरल इक्वेशन है। तो एम डी बराबर 40 गुना 8 माइनस 8 गुना 8 माइनस 4, यहाँ से 320 आ गए, यहाँ से भी आपको 320 आ गए, और ये कितना गया? 0 गया। एम डी बराबर 0। तो सारा डेटा निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका फाइनल फिगर ड्रॉ करेंगे। ये जो डेटा है इसके मदद से, तो यहाँ से हम फिगर को हटाते हैं और फाइनल फिगर को ड्रॉ करते हैं। ओके, आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से लेक्चर को सुन लीजिए और फिर पूरे लेक्चर को ध्यान से कॉपी पर नोट कीजिए, तो आप आराम से इस टॉपिक का SFD PMD बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो फाइनल फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, एक सिंपली सपोर्टेड था। ये पॉइंट को हम लोग RA कहते थे, जिसका वैल्यू था 40 न्यूटन। सेंटर पर एक लोड लगा था जिसका मैग्नीट्यूड था 80 न्यूटन, और यहाँ पर सपोर्ट था RB जिसका वैल्यू था 40, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर था, और ये डिस्टेंस भी 4 मीटर था। तो SFD PMD ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? फिगर नया बनाते हैं और इसको नीचे की ओर ले जाते हैं। ओके, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। ठीक है, नाम दे देंगे ACB, ABC। चलो अब हम लोग किस पोर्शन में चलते हैं? तो पहला पोर्शन AC में फोर्स कितना है? फोर्स 40 न्यूटन। कैसा है? कांस्टेंट है, प्लस नहीं, तो 40 ऊपर चले जाएंगे। कांस्टेंट है, सीधा लाइन खींच दिए 40 न्यूटन, और इसको इस तरह से हैचिंग करते हैं, प्लस हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर पोर्शन CD में देखिए फोर्स कितना है? -40 है, तो -40 है, इसका मतलब नीचे आ गया। माइनस कितना है? 40 न्यूटन। तो ये जो फिगर है दिस इज कॉल्ड शियर फोर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं बेंडिंग मोमेंट आएगा। फिर इस पोर्शन को नीचे की नाम देंगे ACB। चलिए, तो मूवमेंट में आ जाएगी, ये जनरल इक्वेशन है। A पर कितना है? 0। A पर मेरा जो वैल्यू है वो कितना है? 0। C पर कितना है? 160, प्लस में है इसलिए ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पर चले गए 160 न्यूटन मीटर। लीनियर है, ध्यान देंगे हम, लीनियर है, इसलिए स्ट्रेट लाइन से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और इसको भी हम लोग अचीव कर देंगे 45 डिग्री से। एकदम फ्री हैंड बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट CD पोर्शन में चलेंगे। CD पोर्शन में देखिए ये जनरल इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है। C पॉइंट पर जब पुट किए हैं तो 160 आया, C पॉइंट पर 160 आया, और D पॉइंट पर कितना है? 0 आया, 0 आया। लीनियर ये आपका हो गया BMD, ये प्लस। तो आई होप आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा कि कैसे SFD PMD ड्रॉ करते हैं। पहला काम सिंपली सपोर्टेड का रहेगा, तो सपोर्ट रिएक्शन निकालना है, साइन कन्वेंशन लेना है, सेक्शन को काटना है, अलग अलग सेक्शन पर डेटा इकट्ठा करना है, और फिर उस डेटा की मदद से हम लोग फाइनल फिगर ड्रॉ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नया न्यूमेरिकल के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू।